हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो आप सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए किन्हीं भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो इस वीडियो को सभी बच्चे देखें क्योंकि सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे ही डायरेक्टली PDF के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आज वीडियो हम लाइव नहीं दे पाए हैं क्योंकि वीडियो लाइव देने से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ जाता है, इस कारण से बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो इस कारण से हम आपको अपलोडेड सेशन के वीडियो ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 आपको कब मनाया गया है। तो ये आपका मनाया गया है 4 सितंबर को, यानी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जो डेज़ हैं जो कि सेलिब्रेट किए गए हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो उनमें से सबसे पहला आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे ये कब मनाया गया आपका। तो वर्ल्ड कोकोनट डे आपको मनाया गया है 2 सितंबर को। कितने तारीख को, 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को आपका वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है। दूसरा नंबर में लिख लीजिएगा, दूसरे नंबर में लिखिएगा कि पोषण माह। क्या है, पोषण माह, या फिर चलिए पोषण माह नहीं लिख के आप क्या लिखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये कब मनाया गया है आपके, तो ये 5 सितंबर को ये मनाया गया है। ठीक है, 5 सितंबर को। और पोषण माह के बारे में जो बोल रहे थे, तो पोषण माह आपके सितंबर में मनाया गया है। ठीक है, तो पोषण माह सितंबर में ही आपका हुआ है। ठीक है, तो यह पे आपका क्या हो गया, ये कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखना है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। हालांकि आपको प्रत्येक दिन आपको इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम बताते रहते हैं, तो इन सभी को इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। रिवाइज भी साथ ही साथ होते रहता है, सो आपको बर्डन फील बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, क्या है, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो ये आपके कौन से देश में हुआ है, तो ये आपके दुबई में हुआ है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से कि एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने क्या किया है, भारतीय मुक्केबाजों ने यहाँ पे आपके यानी यहाँ पे एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 6 स्वर्ण पदक और 9 रजत और 5 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, तो बढ़िया बात है ये। तो ये आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको जानने हैं। नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ये आपको शायद कि प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इंडियन यहाँ पे लिखेंगे आपके इंडियन बॉक्सर क्या किए हैं, इंडियन बॉक्सर ने UAE में यानी आपके दुबई में जाकर कितना, 6 गोल्ड मेडल और आपका कितना है, 9 आपका सिल्वर। ठीक है, तो कितने, 9 सिल्वर मेडल और आपका कितने बच्चे, ये आपके 5 कांस्य यानी आपका ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है। तो ये कौन सा कंपनी है आपका, तो ये आपका कंपनी है पावर ग्रिड। क्या है, पावर ग्रिड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पावर ग्रिड का जो फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हम इसे इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी यानी इस्टेब्लिशमेंट, वो कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 23 अक्टूबर 1989 में। नेक्स्ट है क्या आपका कि इसका जो मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर
वो कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका क्या है? गुड़गांव। गुड़गांव में आपका, गुड़गांव कहाँ पे? हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका चेयरमैन एंड एमडी, चेयरमैन एंड एमडी, इनके चेयरमैन एंड एमडी का नाम क्या है? कंदीकुप्पा श्रीकांत। क्या है? कंदीकुप्पा श्रीकांत, ठीक है, श्रीकांत, कंदीकुप्पा श्रीकांत, कंदीकुप्पा श्रीकांत, ठीक है। तो ये क्या थे आपके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको यहाँ पे जानने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन यानी INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपके वायु स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये वायु स्टेशन आपके गोवा में स्थित है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि डच ग्रैंड प्रिक्स, क्या है? डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। क्या हो गया इसका आंसर? आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया इसके रिगार्डिंग करेक्ट, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स क्या है? एक तरह की F1 फार्मूला 1 कार रेस है, ठीक है। ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ये क्या है आपका? फार्मूला 1 F1 कहते हैं इसको, फार्मूला 1 कार रेस है। सिंपली समझिए कि ग्रैंड प्रिक्स जो है वो आपका क्या है? एक प्रकार का कार रेस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ग्रैंड प्रिक्स क्या है आपका? F1 यानी आपका फार्मूला 1 क्या है? कार रेस है, कार रेस है, ठीक है। ग्रैंड प्रिक्स क्या है आपका? एक प्रकार का कार रेस है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो मैक्स वेरस्टेपन जो है ये क्या है? मैक्स वेरस्टेपन क्या है? मैक्स वेरस्टेपेन क्या है? मैक्स वेरस्टेपेन है आपके रेडबुल रेसर। क्या है? रेडबुल रेसर हैं ये आपके, क्या है? रेडबुल रेसर। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए, रेडबुल रेसर, ठीक है, रेडबुल रेसर। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके बेल्जियम के रहने वाले हैं, ठीक है, बेल्जियम के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बेल्जियम, ठीक है, कहाँ के? बेल्जियम देश के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये आपका कहाँ पे लिखना है? नोट में आपको इसे लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंध निर्देशक शुभम शर्मा को बनाया गया है। तो SECI का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखेगा यहाँ पे सोलर एनर्जी, क्या लिखेगा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा रहा है कि एड्यूड लाइफ द मेमोरी, क्या है? एड्यूड लाइफ द मेम्योर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एड्यूड लाइफ मेम्योर पुस्तक ये आपके वीर सांघवी के द्वारा लिखी गई है। क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो गया, वीर सांघवी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो कि आपको याद रखना है, वो आप याद रखिएगा, जिसमें कि पहला आपको यहाँ पे बता दें कि ROMANCING रोमांसिंग टारगेट्स, क्या है? रोमांसिंग टारगेट्स ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके इनके द्वारा, निधि वाढेरा के द्वारा, निधि वाढेरा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर 2 में लिखेगा द कूली ग्रेट वार, क्या है? द कूलीज ग्रेट वार पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके राधिका सिन्हा के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो आपको ये दो क्या पुस्तक और आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हालांकि पुस्तक के रिगार्डिंग भी हम आपको डेली देते रहते हैं करंट अफेयर्स में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपको याद रखते रहना है। साथ ही साथ प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस जो राइटर्स हैं और उनके जो पुस्तक हैं यानी उनके जो बुक्स हैं उनके भी नाम हम बताते चलते हैं, ताकि आपका प्रीवियस भी रिवाइज होता रहता है। सो
आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सीखना है, ठीक है। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो आप दोबारा पढ़िए इसे, ताकि रिवाइज हो सके और ये आपको एग्जामिनेशन में काम आ सके। लिखा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 ने भारत ने कितने 19 पदक को जीता है, ठीक है। कुछ और यहाँ पे लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो कि सबसे टॉप 3 नोट लिखिएगा कि पदक तालिका में टॉप 3 देश, यानी टॉप 3 क्या है, टॉप 3 कंट्री, ठीक है, टॉप 3 कंट्री फॉर विनिंग मेडल्स, ठीक है, टॉप 3 कंट्री फॉर विनिंग मेडल्स। तो इसमें पहला कंट्री लिखिएगा, कौन सा है पहला कंट्री। तो पहला कंट्री आपका क्या है, चीन है, ठीक है। चीन ने कितने पदक जीते हैं, तो 207 पदक चीन ने हासिल किया है। नेक्स्ट लिखिएगा आपका, नेक्स्ट नंबर 2 में लिखिएगा क्या, नंबर 2 में लिखिएगा ब्रिटेन ने कितने पदक हासिल किया है। तो ये आपका 124 पदक इन्होंने क्या है, जीता है। तो नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन में अलग अलग प्लेयर अलग अलग पदक को जीते हैं। हम आपको ये कंट्री वाइज बता रहे हैं, सो कंट्री वाइज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट कंट्री में आपका अमेरिका है। तो तीसरे नंबर पे अमेरिका ने कितना 104 पदक जीता है। और आपके हमारे कंट्री जो भारत हैं, इन्होंने 19 पदक, भारत ने 19 पदक को जीता है। और पूरे कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इन्होंने कितना 24वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। 24वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। 24वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो 24 रैंक इनका यहाँ पे पदक जीतने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है। तो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाए जाने वाला एक देश का जो एकमात्र क्या है, एकमात्र जिला कौन सा बना है, ठीक है। पाए जाने वाले देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है। तो ये आपका कौन सा बना है कि केंद्रपाड़ा, क्या है, केंद्रपाड़ा, ठीक है। केंद्रपाड़ा जिला कहाँ पे है। तो केंद्रपाड़ा है ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे, आपका उड़ीसा में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता, क्या है, प्लास्टिक्स पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है। तो ये आपका 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट्स लॉन्च करने वाला पहला देश आपका भारत बना है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो ये क्या थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको याद रखने हैं। मार्कर के इशू के कारण थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, सो इस कारण से सॉरी। लेकिन अगले समय से कोशिश किया जाएगा कि आपको और भी बेहतर लेक्चर्स प्रदान किया जाए, आपको अच्छे से लेक्चर्स दिया जाए, ठीक है। और इसके पीडीएफ को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।